ये भी एक चल रहा है, क्या गौतम गंभीर समस्या है दीपक, इस पर आपको क्या बात करनी? लोग, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पर शायद ओवर हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, तो क्या गौतम गंभीर एक समस्या है टीम के लिए? मतलब ऐसे लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखो प्रॉब्लम समझ में आ गई कहां पर है, गंभीर में प्रॉब्लम थी। आपको लगता है ये है थोड़ा सा? देखो T20 टीम में यार मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानूंगा गौतम गंभीर को। इनसिक्योरिटीज जो है वो सिलेक्टर्स के एंड पर भी है, सिलेक्टर्स के पार्ट पर, जो स्क्वाड चुन रहे हैं, जो मैसेज क्लियर नहीं रह रहा। क्या पूरा ब्लेम हम गौतम गंभीर पर डाल दें यहाँ पर कि इस टीम में जो आपने देखा कि यहाँ गंभीर नहीं थे तो हम 3-0 जीत गए? इज गंभीर द प्रॉब्लम? व्हाट इज योर टेक? आज की जीत से तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गंभीर जो है थे वो मतलब नहीं थे तो आपने माइटी जिम्बाब्वे को हरा दिया। यार जिम्बाब्वे को हराना बनता था आपका। मैं शुरू से कह रहा हूं कि मेरे को ना दिक्कत इंग्लैंड के खिलाफ आप हार गए, 4-0 से हारे। हो सकता था 3-1 से हारते, कुछ भी हो सकता था वो सीरीज आप 4-1 से हार जाते। असल दिक्कत हुई जब आप आयरलैंड से हारे। और दूसरी चीज आपके जो डिसीजन थे उससे। मैं हमेशा कहता हूं कि गौतम गंभीर के गेम सेंस में कोई इशू नहीं है, गेम सेंस उनका अच्छा है, पर बात यह है कि उनके जो मतलब इश्यूज हैं उनके डिसीजन मेकिंग में है और उनके फेवरेटिज्म में है, थोड़ा सा ईगो आ जाता है उनका आड़े। आज कह दो कि यार यहाँ पर तो जी अब गौतम गंभीर को बाहर ही कर दो, उनको कोच पद से हटा दो। यार मेरे को लगता है T20 वनडे वाला भी है, थोड़ा सा टेस्ट का देखते हैं, टेस्ट का जरूरी है, वहां बदलाव की जरूरत है भी। पर ये है सच्चाई भाई, ये सच्चाई है। और इसीलिए मैं वही कहता हूं कि मतलब आज उतना जज मत करो, पर यह है कि आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज, न्यूजीलैंड टूर जिसमें टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें वनडे T20 दोनों है, उसके बाद में भी हो सकता है कि अगर सही ना रहे तो डिसीजन लेना पड़े। जैसे हमने एक चीज कही है कि यार एट टाइम्स हमने कहा कि भाई कि वो अपना जो है बच बुचा कर निकल जाते हैं, PR ये वो, बट मेरा ये मानना है थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा उनके अगेंस्ट भी चीजें हो जा रही हैं। ये वाला जो मैटर हो रहा है पर्टिकुलरली कि देखो गंभीर नहीं थे तो जीत गए, गंभीर ही प्रॉब्लम है, अब लक्ष्मण को ही कोच बना दो। ये ठीक है, कमियां रही, मतलब ठीक है असाइनमेंट। ये भी तो देख सकते हैं यार कि T20 में ठीक है सूर्य कुमार यादव को हम डिस्क्रेडिट कर देते हैं, हम यही कहते हैं गौतम गंभीर ने सब कुछ किया, उनके ही फैसले। यार मैं सच बताऊं, हाँ। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर इसके लिए चाहे जो लोग जो करे। मैं जितना चीजों को आज के टाइम में सोशल मीडिया को देख रहा हूं और समझ रहा हूं, मैं दो तरह से चीजें देखता हूं। हाँ। एक, मेरे को हर चीज ऑर्गेनिक नहीं लगती है, मेरे को लगता है कि हर चीज ऑर्गेनिक नहीं है। दूसरा क्या है ना, वो इतना नैरेटिव पुश कर दो, इतनी चीजें फैला दो कि जो वो आम जनता है उसमें इंक्लूड हो जाती है और फिर उन चीजों को सच करते हैं। अब देखो कोई यहाँ पर वो तो साइंटिस्ट बहता नहीं कि बिल्कुल निकाल दे कि जो है वो, हो सकता है कि आपका नैरेटिव किसी और के बनाए हुए नैरेटिव की वजह से चेंज हुआ। ये भी तो हो सकता है ना, मैं एक ही बात या आप एक ही बात हमें पुश करो रोज 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 और रोज, तो वो मान लेते हो आप। तो ये भी होता है। मेरे को लगता है कुछ चीजें हैं वो गौतम गंभीर के अगेंस्ट भी चलती है, ये सच्चाई है। पर दिक्कत कहां जाती है कि गौतम गंभीर की टीम हार गई, गौतम गंभीर जीते, सबने क्रेडिट दिया, हमने खड़े होकर तालियां बजाई। पर गौतम गंभीर जब हरवाएंगे आयरलैंड में, इंग्लैंड में माहौल बनेगा। और दूसरा, विराट कोहली और रोहित शर्मा से पंगा लेना आसान काम नहीं है भाई, तो वो पंगे में मत पड़ो, उसका बहुत चीज फर्क पड़ता है। और उसमें ऑर्गेनिक भी ज्यादा हो सकता है। मैं ये 100% ऑर्गेनिक, यार आज मेरे को लोग रगड़ देंगे कि अरे यार तू क्या बोलता है, फिर बात वही है यार, देखो डर के बोलने से 100% ऑर्गेनिक ना किसी भी फ्रंट पर नहीं होती। मैं जीता घर करके फ्रंट पर भी बोलता हूं, सबके फ्रंट पर यह है कि विराट और रोहित से पंगे मत लो। अब वही है, विराट रोहित को आप T20 वर्ल्ड कप भाई उनको खिलाना नहीं है, वो रिटायरमेंट हो चुका है, टेस्ट रिटायर हो चुका है। वनडे यार मैं हमेशा कहता हूं रोहित को आप कम से कम न्यूजीलैंड सीरीज तक देते, रन नहीं बनाते तो निकाल दो ना। आप हर सीरीज में जो ये करते हो ना, बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं चीर फाड़ टाइप में माहौल बनता है, वो गलत है। तो ये मेरा कहना है इसमें भाई से आप। और बट ये है कि देखो गौतम गंभीर के लिए देखो क्या होता है, जो सोशल मीडिया बज नैरेटिव, आप भले T20 में अच्छे हो बट अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो यार, इंडिया में ऐसा भी नहीं हो पाएगा, वनडे में भी स्ट्रगल चल रहा है। अब वनडे वर्ल्ड कप तक तो लगभग आप रहोगे ही रहोगे, T20 टेस्ट से आप हट जाओगे। और मतलब ऐसा भी नहीं करोगे ना, देखो आपका एक पे स्ट्रक्चर है, कुछ आपकी पेमेंट है, तो जी आपको सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए इतने पैसे दे दे। वनडे भी गंभीर के लिए प्रॉब्लम है और आगे उनको एड्रेस करनी पड़ेगी। जैसे वेस्ट इंडीज सीरीज आपके लिए चैलेंज है। अब आपकी बांग्लादेश होती है अगर ODI बीच में, अगर वो होती है, जिसके आसार नहीं है, अफगानिस्तान से सिर्फ T20 है, बांग्लादेश अगर हो गई तो उसमें ODIs हैं। उसके बाद आपके ODIs वेस्ट इंडीज वाले, उस ODI सीरीज में आपके पास कौन कौन नहीं है? जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, दो आपके की प्लेयर्स वनडे सेटअप के, ठीक है। प्लस यूटिलिटी प्लेयर्स में आपके अक्षर पटेल भी नहीं है, जो वनडे में फिर भी काम निकाल रहे थे। उनका बैकअप ऑप्शन कह लो, कुछ कह लो, अभी के लिए इंजर्ड है। बट वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है। फिर आपके बॉलिंग ग्रुप में अर्शदीप वगैरह ये सब भी नहीं है, क्योंकि वो सब जाएंगे आपके एशियन गेम्स के लिए। तो गौतम गंभीर को देखना पड़ेगा कि वनडे में भी परफॉर्मेंस, भले ही वेस्ट इंडीज हम हैवी फेवरेट्स रहेंगे, घर पर भी है, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, श्रीलंका टेस्ट और न्यूजीलैंड ODIs और न्यूजीलैंड के दौरे तक, मतलब साल के अंत तक गौतम गंभीर पर भी हो सकता है कि फैसले की बात है। और माहौल उनके अगेंस्ट नेगेटिव है ही, ये आपको दिख ही रहा है।
इस तरीके से मतलब कोई बात उसमें छुपाने वाली, करने वाली, बताने वाली है नहीं। तो उन एरियाज पर देखना पड़ेगा। बट गौतम गंभीर की कमियां क्या रही हैं? एक तो भाई नो कम्युनिकेशन, सीनियर प्लेयर्स की एट टाइम्स मैं उसको डिसरिस्पेक्ट कहूंगा, उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर वाली चीजें जो रही हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, बातचीत बंद होना क्यों हुई, किस तरीके से हुई, फिर टीम में एक माहौल थोड़ा सा फिर उसके चलते खराब तो हो गया। और टेस्ट क्रिकेट में पर्टिकुलरली ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, और आप जो इंग्लैंड में भी स्ट्रगल करे उसमें भी वजह दीपक वही थी कि ओवर एक्सपेरिमेंटेशन। आपका रिसोर्सेज हैं बट आप करते नहीं हो। ओवर एक्सपेरिमेंट करना मनोज भाई, या फिर अपनी ही चीजों को हमेशा सही मानना। देखो, डिस्कशन हमेशा एक पार्ट होना चाहिए मीटिंग का, ये नहीं कि आपने जो सोच लिया या आपने जो मान लिया ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ डिस्कशन मतलब कैप्टन आपकी चॉइस का है, कैप्टन बनाया आपने, शायद उसको कैप्टन बनाया, पर स्टिल वो एक पोस्ट पर आ चुका है डेजिग्नेटेड, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो, उसकी सोच की रिस्पेक्ट करो। जरूरी नहीं है कि भाई वो कम एक्सपीरियंस है तो कोई खराब ही देगा। आप जो आज बात कर रहे हो कि यार मैं कह रहा हूं अभिषेक शर्मा से 1 ओवर फेंकवाया जा सकता है। 1 ओवर फेंकने के लिए टीम में वॉशिंगटन सुंदर नहीं हो सकते। आज रिंकू सिंह वॉशिंगटन से ज्यादा ही बढ़िया लाएंगे बैटिंग, पर अभिषेक 1 ओवर डाल देंगे, वॉशिंगटन 1 ओवर डालेंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 19 रन ही खाए ना वॉशिंगटन 1 ओवर में, अभिषेक कितने खा जाएंगे? 25 खा जाएंगे, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम 30 खा जाएंगे, 36 तो नहीं, 36 भी खा जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उन 15-20 रनों का। पर स्टिल वहां पर रिंकू सिंह का होना वो ज्यादा इंपैक्ट कर जाएगा, या रजत पाटीदार जैसे का प्लेयर का होना वो ज्यादा इंपैक्ट कर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो तिलक खेल रहे हैं, आप वहां बैटर ही खिलाओ ना, आप रजत खिला लो, रिंकू खिला लो, तो ये सच्चाई है। बाकी गौतम गंभीर को देखो यार, मैं वही कहता हूं, जब बात आ जाती है फिर अपनी जगह पर ना, तो उस दिन फिर रिजल्ट ही चाहिए होता है। आज आप गेम खेल लो, गौतम गंभीर जब हारने लगे थे, सब कुछ हो गया था, लगा था कि यार अब तो बहुत, किसने बचाया? संजू ने ही बचाया ना, संजू ने बचाया, तो फिर बने ना संजू हीरो। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि आपकी मेहनत और आपका अगर नियत अच्छी है, ऊपर वाला एक दिन सुनता है। इन्होंने बुरा करने का कम नहीं सोचा था संजू के साथ, पर ऊपर वाले ने सुना। रोहित शर्मा का भी मेहनत आई, उनके ऊपर वालों ने, हो सकता है यार उस दिन किसी दिन एक अनएक्सपेक्टेड कैच पकड़ जाता, आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन 27 रन पर एक अनएक्सपेक्टेड कैच पकड़ गया। तो ये चीजें हैं, तो अपने मेहनत पर और अपने मतलब विश्वास पर, क्या कहते हैं उसे, अपने आत्मविश्वास पर कह लो, या फिर अपने गट फीलिंग कह लो, उस पर भरोसा रखो, अच्छा करो। मैं इंडिया को हारते हुए नहीं देख सकता, सॉरी टू से। भाई आप फिर कोच बदलो, खिलाड़ी बदलो, मुझे इंडिया हारती है, आपको भी भाई यही सेम लगता होगा, हर इंडियन को दुख होता है उस दिन रात को अच्छा नहीं लगता सोते टाइम, सुबह उठते हो तो सबसे पहले मन वही भारी होता है। अभी शायद एक आध मैच ऊपर नीचे हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंडिया की हार सही अल्लाह मच जाता है जी, आप सो नहीं पाते हो, आप बुरा नहीं लगते हो, पर हाँ, इंडिया जब आयरलैंड में हारी 2-0 से बहुत बुरा लगा था, इंडिया जब इंग्लैंड में 4-0 से हारी बहुत बुरा लगा, इवन उस दिन वनडे सीरीज भी हारी ना तो भी बुरा लगा। और यही है ना कि इसीलिए वो प्रेशर बना भी, क्योंकि जो आई थिंक देखो, जब तक इंडिया इस यूके टूर पर नहीं गई थी, आयरलैंड और इंग्लैंड, तब तक गौतम गंभीर की कोचिंग पर इतने सीरियस सवाल नहीं थे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीत कर ही आए थे, बाकी घर पर आपने अफगानिस्तान वगैरह खेला, वो सब कोई उतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन अब जहां पर आप पहुंच गए हो, वहां पर सवाल बड़े बन चुके हैं। साथ साथ हम कह रहे हैं कि भाई अगला असाइनमेंट, मेजर असाइनमेंट आपका WTC के लिहाज से श्रीलंका वाली सीरीज है। श्रीलंका वाली सीरीज जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद ही जो हम बात कर रहे हैं कि शायद अगर ODIs होंगे, बांग्लादेश वाली अगर सीरीज पड़ती है वहां पर तो वो है, अदरवाइज आपकी अफगानिस्तान T20s, देन आपके एशियन गेम्स वगैरह, बट वहां घर पर आप वेस्ट इंडीज और फिर न्यूजीलैंड में आपके T20, ODIs, टेस्ट तीनों फॉर्मेट है। न्यूजीलैंड के बाद तो बिल्कुल कॉल हो सकती है अगर रिजल्ट नहीं आए फेवर में। श्रीलंका वाले में भी बच गए, अगर रिजल्ट नहीं आते तो वो केस है। तो गौतम गंभीर पर ऑलरेडी लोग तो सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ रहे, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। बट ऐसा भी नहीं कि जिम्बाब्वे में गंभीर नहीं है तो जीत गए, VVS लक्ष्मण ही बिल्कुल सोल्यूशन है। हाँ, बट गौतम गंभीर रिजल्ट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए आगे रास्ता मुश्किल होने वाला है। और जो उन्होंने कभी सरफराज, मीडिया लीक्स, कभी विराट रोहित के खिलाफ, कभी कुछ, कभी ऋषभ पंत, उसका भी उनको जो है खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा।